वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरी बाल जाल में उलझा दूं मैं कैसे लोचन। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति को प्रेम करते हुए इन पंक्तियों को लिखा था। ध्रुम का तात्पर्य होता है पेड़। इन पेड़ों की छाया से बढ़कर मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, ये उनका कहना था। शायद इसी पंक्ति में गिनी जाने वाली हमारी वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का आज भी पेड़ों का पालन पोषण करने के बाद, इतने सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, इतनी बूढ़ी होने के बाद भी सब लोगों की जुबान में वो अक्काई रह गई। भगवान की श्रेष्ठ कृति प्रकृति होती है और ऐसी प्रकृति का पालन प्रेम जो करता है उस व्यक्ति के कदमों में सभी पुरस्कार आकर पड़ते हैं। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे तिम्मक्का। तिम्मक्का का जीवन हम सबके लिए मिसाल है, क्योंकि वे अपने बचपन से ही मुसीबतों का सामना किया। वे निस्संतान थी। इस दुख से बाहर निकलने के लिए वे अपना ध्यान सामाजिक धार्मिक पर्यावरण प्रेम की ओर बढ़ाया। बच्चे इस पाठ द्वारा बचपन से ही मुसीबतों का सामना करना, अपने आप को अच्छे सामाजिक कार्य में जुटाना, पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ों को लगाना तथा उन्हें पालन करना बढ़ाना, इस प्रकार के कार्यों के प्रति रुचि लेते हैं। बच्चों में कुछ वक्त तिम्मक्का के साथ बिताया तो मैंने यह महसूस किया कि वह अपनी उन दिनों की मुश्किल घड़ी को जीवन बनाया जो कभी आम आदमी के लिए संभव नहीं था। आज तिम्मक्का को सब जानते हैं। इसका कारण उनका संयम और कड़ी मेहनत है। तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनल्ली में हुआ था। उनके पिता चिक्करंगय्या और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का 6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति बिकला चिक्कय्या थे। वे भी अनपढ़ थे, रोज़ दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। तिम्मक्का दंपति निस्संतान थे तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। तब उस बच्चे के सगे माँ बाप लोगों की कटु निंदा की वजह से बच्चे को वापस ले लिया। इससे वे बहुत दुखी हुई, लेकिन टूटी नहीं। तो वे अपने आप को धैर्य के कार्य में लगाने का सोचा और सामाजिक कार्य में वो लग गई। दंपति निश्चय करके अपने आप को धर्म कार्य में लगा लिया। उनके गांव के श्री रंगस्वामी मंदिर में हर साल होने वाले मेले में आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया। साथ ही रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सिंचाने, बढ़ाने की बात सोची। यह काम इतना आसान नहीं था। जो भी नेक काम करने जाता है समाज में उसी के सामने अनेक प्रकार की मुश्किलें खड़ी होती हैं। ये वर्तमान परिस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि पुराणों से लेकर के देखिए आप, अच्छा काम जो भी करता है उसके सामने बहुत मुश्किलें आती हैं। इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए तिम्मक्का आगे बढ़ी। फिर भी उन्होंने हलमुलिकल और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। इसी तरह उन्होंने पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चे की तरह प्रेम से पाला पोसा। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता उन्होंने किया। यह काम चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रयधाम भी बन गया। अभी तक तिम्मक्का 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारे कर्नाटक ने उन्हें पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज, जो हम्पी सरकार से हम्पी विश्वविद्यालय से दिया जाता है, नाड का ओजा, ओज का तात्पर्य था अज्जा, तो हिरी अज्जा जो बोलते हैं ना, इस प्रकार की सामाजिक सेवा में निरत तिम्मक्का को यह गौरव पुरस्कार प्राप्त है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, वृक्षमित्र वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉड फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार जो हमारे पंडित रविशंकर जी की गुरु जी के आश्रम से दिया जाता है, डॉक्टर कारांत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत उन्हें किया गया है। तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। याद रखिए बच्चों, एक अपढ़ आदमी संसार के समस्त
सप्तश्रेष्ठ व्यक्तियों की पंक्ति में गिना जाता है, तो उसके पीछे त्याग की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक भोग प्रवृत्ति और त्याग प्रवृत्ति। भोग प्रवृत्ति आदमी यहाँ से भोग विलास करके चला जाता है, नाम नहीं कमाता, लेकिन तिम्मक का त्याग प्रवृत्ति की थी, इसलिए वे आज भी हमें एक मिसाल बनकर रहेगी। यह लीला यहाँ से समाप्त करने के बाद भी वे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में रहेगी। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। अपने पति की याद में उन्होंने उलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है। जो धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है, उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। कतारों में शोभायमान बरगद के पेड़ लगाने के कारण वे सालुमरदा तिम्मक्का के नाम से जानी जाती है। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अनुपम निदर्शन है। तिम्मक्का का जीवन कभी प्रदर्शन से मजबूर नहीं था, वे एक मिसाल है, निदर्शन है, उनका अनुकरण कीजिए। संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा से ही संभव है, इसको एक आम महिला कर दिखाई है। जय तिम्मक्का, धन्योस्मि।